आजकल टीवी चैनलों पे हो क्या रहा है कि अगर आपकी मनमाफिक बोलें तो आप बोलने देते हैं, वरना तो हर सेंटेंस पर टोकते हैं। ये बहुत घटिया पत्रकारिता है। इस पत्रकारिता से देश का कोई भला होने वाला नहीं है। आप एक पार्टी को खुश करने के लिए देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। बिल्कुल भी नहीं। आप ये समझ नहीं पा रही हैं कि आप देश का कितना बड़ा नुकसान बिल्कुल भी नहीं। आप इतने बड़े आतंकवादी हमले पे भी आप पार्टियों को लड़ा रही हैं। यहाँ पर सिर्फ सवाल उनसे पूछने को बैठे हुए हैं जो आज के दिन घटिया राजनीति कर रहे हैं। जो आज के दिन मैं भी अंडरलाइन कर रही हूँ कि ये स्टेटमेंट बेहद घटिया है। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश स्तब्ध है और आतंकवाद के खिलाफ है और हर तरफ काफी गुस्सा है, आक्रोश है। बता दें कि इस आतंकी हमले में 26 मासूम लोगों की मौत हो गई है, जो बहुत ही चिंताजनक है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी और गोदी एंकर के बीच हो गई घमासान भिड़ंत। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। शारीरिक हमला तो हुआ ही है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक हमला भी करते हैं, एक दिमागी रूप से भी हमला करते हैं कि भारत में आपस में मतभेद हों, नागरिकों में आपस में हिंदू मुसलमान बटें और आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़े और नफरत बढ़े। उसे हम अनजाने में उनकी मदद कर देते हैं जब हम उनसे ज़्यादा इसे उठाने लगते हैं कि देखो नाम पूछ पूछ के मारा गया, पहचान कर कर के मारा गया। ये उनकी पूरी रणनीति रही होगी, ये उनका षड्यंत्र रहा होगा। वो सोच समझ के आए होंगे कि हमें ऐसा मैसेज देना है कि हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा गया ताकि भारत में अफरा तफरी मचे। तो हमें इससे बचना चाहिए और हमें थोड़ा अपने विवेक का और अपनी समझदारी का भी परिचय देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस हादसे के बाद ये बात तो सच पहली जरूरत तो ये बात तो सच है कि अगर आप कह रहे हैं कि जिनके ऊपर ये गुजरी है वो ये ना बताएं कि किस तरीके से उनसे पहचान पूछ करके उनको मारा गया। जहां तक आप मदद की बात कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी, आपने कहा शुरू में कि एक बात सच है कि ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हमला है। आपको पता है आज आपके विधायक अबू आजमी ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है, और मैं फिर से एक बार उनको कोट कर देती हूं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला। उन्होंने कहा आजकल देश में जो लोग बैठे हैं ना सत्ता में, वो जानबूझकर मुसलमानों का नाम लेते हैं। हर चीज में आतंकवादियों के हर चीज में मुसलमानों का नाम ले लेते हैं। जैसे पुलवामा में था, उसमें भी पाकिस्तान का नाम लिया गया था। अगर सच में सचमुच पाकिस्तान ही इसके पीछे है तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? उनसे सारे रिश्ते तोड़ क्यों नहीं लेते? जिस तरीके से बोल रहे सचमुच अगर पाकिस्तान था तो फिर कुछ एक्शन, जैसे कि उनको भरोसा ही नहीं है कि सचमुच पाकिस्तान उसके पीछे है। और फिर वो बोल देते हैं कि यहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग मुसलमानों का नाम लेते हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों का मुसलमानों से क्या लेना देना है? मदद तो वो कर रहे हैं ना इस तरह की बातें बोलकर। कृपया मुझे आप 20-30 सेकंड बोलिए। 20-30 सेकंड बोलने देना, कृपया बीच में मत टोकना। ऐसे समय पे एक मैच्योर और अच्छा राष्ट्र, जो समझदार राष्ट्र, एकजुट होगा आतंकवादियों के खिलाफ। हम चर्चा करेंगे आतंकवादी हमला क्यों हुआ, कहाँ चूक हुई, कैसे इसे रोका जा सकता है, इनकी पहचान कैसे हो, जल्दी से जल्दी इन्हें मारा जाए, जल्दी से जल्दी इन्हें सजा दी जाए। सबको मिलकर, पार्टी से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के सबको चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हम अनमेच्योरिटी का परिचय तब देते हैं जब हम लोगों का दिलचस्पी हमले में, हमलावरों में ना होकर राजनीति में हो जाती है। और चैनल भी ऐसा करते हैं। आप भी जो आप एंकरिंग कर रही हैं, आप उस पर सवाल नहीं पूछ रही। नहीं सर, मैं बिल्कुल वो सवाल पूछा। मैंने निवेदन सवाल पूछा है अबू आजमी ने, क्योंकि सर आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको वापस इस पे तो काउंटर करूंगी ना। आप इमैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप मेरे को बस इतना बता दीजिए अबू आजमी का स्टेटमेंट फिर तो इमैच्योर हो ना, पूरी तरीके से इमैच्योर। जहां सवाल पूछना तो दूर, वो तो इस बात पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे है कि नहीं है। मैं बोल रहा हूँ TV9 भारतवर्ष और TV9 भारतवर्ष के एंकर की दिलचस्पी आतंकवादी हमले में नहीं है, अबू आजमी में और रॉबर्ट वडेरा में है। तो सर वो बोल रहे हैं तो उनको हम सवाल भी ना पूछे। जिस तरह का मीडिया, मैं बोल तो रहा हूँ, सवाल तो आप इस पे भी पूछ सकती थी कि इतना बड़ा हमला हुआ, इसकी पहले से सूचना क्यों नहीं हुई, हमारी इंटेलिजेंस कहाँ फेल हुई। सवाल तो आप इस पे भी पूछ सकते थे कि आतंकवादी, और मैंने कल पूरे दिन पूछा भी है, कतई जल्दी में नहीं, बिल्कुल पूछा है सर। पर अगर आज आपके नेता कुछ बोल रहे हैं, आप उसके ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे। आजकल आप उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि इस वक्त पे इस तरीके की राजनीति क्यों है। आप बोल दीजिए कि अबू आजमी ने जो कहा है वो इमैच्योर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल पूछते हैं। आप बोल दीजिए। मैं बोलूंगा
आजकल टीवी चैनलों पे हो क्या रहा है कि अगर आपकी मनमाफिक बोलें तो आप बोलने देते हैं, वरना तो हर सेंटेंस पर टोकते हैं। ये बहुत घटिया पत्रकारिता है। इस पत्रकारिता से देश का कोई भला होने वाला नहीं है। सर, आप एक बिल्कुल वाजिब सवाल पार्टी है। को खुश करने जो के लिए स्टेटमेंट किया गया है वो रादर घटिया है। आप देश के साथ, माफ कीजिएगा, जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो ये कहा गया है कि भाई देखिए, नहीं 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 नहीं, क्योंकि आप अगर घटिया जैसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी, तो माफ कीजिएगा, जो स्टेटमेंट अबू आजमी ने दिया है वो निहायत घटिया है, जहां पर वो आज के दिन ये कह रहे हैं कि भाई पुलवामा में पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया गया, इसमें भी पाकिस्तान का नाम जोड़ा है, सत्ता में बैठे हुए लोग मुसलमानों का नाम जोड़ देते हैं। ये काफी घटिया चीज है कि आज के दिन मुसलमानों की बात की जा रही है सिर्फ क्योंकि सवाल पाकिस्तान से पूछे जा रहे हैं। क्यों? पहले मैं इसी का जवाब दे देता हूं। बताइए। अबू आजमी के बयान को ठीक से सुनिए, मैंने भी सुना आपके चैनल पे अभी। वो कह रहे हैं जब आप बार बार कह रहे हो, सबको पता है कि पाकिस्तान हमला करा रहा है, तो पाकिस्तान से संबंध खत्म क्यों नहीं कर देते? क्या गलत कहा अबू आजमी ने? क्योंकि उन्होंने राजकुमार भाटी जी उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पुलवामा में भी पाकिस्तान, बिल्कुल पूरा चलाएंगे। चलिए मेरे को 30 सेकंड का वक्त दीजिए, पूरी अबू आजमी की बाइट शुरू से लेकर आखिर तक हम चलाएंगे और फिर आप बताइएगा क्योंकि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा में क्या हुआ था उसका सच तो आज तक पता नहीं चला है। पुलवामा में भी पाकिस्तान का नाम जोड़ा गया था, आज भी पाकिस्तान की बात की जा रही है। अगर सचमुच पाकिस्तान इसके पीछे है तो पाकिस्तान से रिश्ते आप तोड़ क्यों नहीं देते? और फिर उन्होंने आगे जाकर के बोला है आजकल देश में जो लोग बैठे हैं ना सत्ता में, वो जानबूझकर मुसलमानों का नाम लेते हैं हर चीज में। ये है उनका स्टेटमेंट और अभी मैं उनके मुंह से भी 30 सेकंड में आपको सुनवा दूंगी। अगर सचमुच पाकिस्तान इसके पीछे है तो रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देते? ये बोला है उन्होंने। क्यों उनको नहीं लगता कि सचमुच पाकिस्तान इसके पीछे है? बोलिए सर। नहीं मैं बोलूं या आप बोलिए बोलिए। सुनवा रही हैं पहले? हाँ देखिए पदमजा जी, पाकिस्तान हमारे देश में हमले कराता है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी को, न समाजवादी पार्टी को, न कांग्रेस को, न किसी नागरिक को। और जो उन्होंने बोला अबू आजमी जी ने, वो पाकिस्तान के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला। ये आप गलत पेश कर रही हैं। नहीं बिल्कुल भी और नहीं। मैं जो पहले कह रहा था, क्या हम अभी चला सकते हैं वो बाइट, पूरी बाइट चला सकते हैं? आपकी मर्जी है, चला सकते हैं हम पूरी बाइट? अब आपकी मर्जी है। मेरे को वक्त दीजिए, पूरी चलाएंगे। नहीं सर, हम कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने सचमुच शब्द का इस्तेमाल किया है। आप बोलने ही नहीं दे रही हैं, फायदा क्या बैठने का आपके चैनल पे? नहीं, क्योंकि आप काउंटर कर रहे हैं ना। आप तो ये चाहती हैं कि आप जो वो आप पॉइंट कर रहे हैं जो कि सच ही नहीं है। नहीं। अरे आपने कोई सच का ठेका थोड़ी ले रखा, हम भी तो इतनी समझ रखते हैं। आपने सच का ठेका ले रखा है। आप एक पार्टी को खुश करने के लिए देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप ये समझ नहीं पा रही हैं कि आप देश का कितना बड़ा नुकसान कर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप इतने बड़े आतंकवादी हमले पे भी आप पार्टियों को लड़ा रही हैं। यहाँ पर सिर्फ सवाल उनसे पूछने को बैठे हुए हैं जो आज के दिन घटिया राजनीति कर रहे हैं। अंडरलाइन करके, जो आज के दिन, मैं भी अंडरलाइन कर रही हूँ कि ये स्टेटमेंट बेहद घटिया है कि आज के दिन आप पाकिस्तान को कोई कवर फायर दे बड़े हमले और कहे कि देखो भाई पुलवामा के बाद भी पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया गया था। इस राजनीति पे आप बोलिए सर। आप बहुत आपत्तिजनक बातें कह रही हैं। पाकिस्तान को कवर फायर समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती। समाजवादी पार्टी, अबू आजमी ने जो बोला, हमेशा पाकिस्तान का विरोध किया है, चीन का विरोध किया है। अबू आजमी ने जो बोला है, नेताजी रक्षा मंत्री थे, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब उसी समय दिया गया था। मैं अबू आजमी की स्पेसिफिक बात कर रही हूँ। आप बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। नहीं, मैं जो अबू आजमी ने बोला है उसको शब्दशः कोट कर रही हूँ। पत्रकारों को नहीं बोलना चाहिए। क्यों सर? अबू आजमी ने जो बोला उसको कोट करना, राजनीतिक भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कोट ना करूं, उसको कोट कर देना राजनीति हो गई। अबू आजमी ने एक भी शब्द पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोला है। अबू आजमी ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान इन हमलों के पीछे है तो उससे संबंध तोड़ क्यों नहीं देती हमारी सरकार? आप ये बताइए मेरे को, समय पर होती रही है। आप ये बताइए मेरे को, ये कह देना, ये मांग करना कोई गुनाह नहीं है। देश में जो लोग बैठे हैं सत्ता में, वो जानबूझकर मुसलमानों का नाम लेते हैं हर चीज में। इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? ये आपत्तिजनक है। इसे मैं भी दोहरा रहा हूं, इसे मैं भी दोहरा रहा हूं कि ये जानबूझ के हर चीज में हिंदू मुसलमान करते हैं बीजेपी वाले। ऐसा करके ये पाकिस्तान की मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जितनी हत्याएं की हैं,
हिंदुओं से ज़्यादा हत्याएं मुसलमानों की हुई हैं। जम्मू कश्मीर में जब औरंगजेब गुजर पुलिस का बहादुर इंस्पेक्टर आतंकवादियों से लड़ते हुए मारा गया, आतंकवादियों को मारा उसने और उसमें मुठभेड़ में वो मारा गया, उसे आतंकवादियों ने पकड़ के मारा और उससे कहा कि तुम भारत के खिलाफ बोलो। उसने कहा मैं भारत का सपूत हूं, मैं भारत का सैनिक हूं। उसे गोली मार दी। औरंगजेब गुजर का भाई भी पुलिस में भर्ती हुआ कि मैं बदला लूंगा अपने भाई का। आप सारे मुसलमानों को देशद्रोही सिद्ध करना चाहते हैं? कौन बोल रहा है? यही तो पाकिस्तान चाहता है। कौन बोल रहा है? कि सारे हिंदू मुसलमानों से नफरत करने लगे, मुसलमानों पर संदेह करने लगे। आप ऐसा करके पाकिस्तान अनजाने में मुसलमानों को मदद जोड़ करते करके हैं। तो अबू आजमी देख रहे हैं। सवाल तो पाकिस्तान पे उठाया जा रहा है। अबू आजमी नहीं देख रहे हैं, अबू आजमी इसका विरोध कर रहे हैं। कैसे? आपके अंदर इतनी समझ ही नहीं है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। सर कैसे? आप हिंदी समझ ही नहीं पा रही हैं। कैसे? आप अबू आजमी बताइए, इस उसको हमले में विरोध कर रहे हैं मुसलमानों को उसका। किसने जोड़ा? मुसलमानों को बीजेपी ने जोड़ा। बीजेपी ने विज्ञापन जारी किया बाकायदा। बीजेपी इतनी शर्मनाक बात कर रही है। और अभी आपके शो में जफर साहब ने बोला, आपको आपत्ति करनी चाहिए थी कि आतंकवादियों से तो बाट में निपट लेंगे, पहले राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा से निपट लें। इतनी आपत्तिजनक और शर्मनाक बात बोली है जफर इस्लाम ने, और आपने विरोध तक नहीं किया। नहीं, मैंने और उनको आप बिल्कुल मेरी सही काउंटर बातों को किया विरोध कि कर वो रही हैं। उनकी प्राइवेट ओपिनियन नहीं, आपने बिल्कुल नहीं टोका, बिल्कुल नहीं टोका आपने। नहीं सर, आपने बिल्कुल नहीं टोका। आई एम सॉरी। जफर इस्लाम ने मैंने इतनी उनको शर्मनाक बात क्लियरली बोली पूछा है कि कि आतंकवादियों अगर से बाद उनकी में निपट प्राइवेट लेंगे, ओपिनियन है पहले तो राहुल वो गांधी पार्टी और से कैसे रॉबर्ट जोड़ वाड्रा से सकते निपट हैं? लेंगे। चलिए ठीक है, एक बार मैं अबू आजमी की अब पूरी बात सुना देती हूँ। जफर इस्लाम इससे पहले कि उस पर जवाब दे, हर्षवर्धन जी यहाँ पर राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि यहाँ पर आपत्ति अबू आजमी इस चीज पर कर रहे हैं। एक सेकंड सर जफर इस्लाम, एक सेकंड। आपत्ति इस चीज पर हो रही है कि इस हमले पर भी बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों कर रही है। एक सेकंड सर, आ रही हूँ आपके पास। बीच में बोल के निकल जाएंगे भाटी साहब। 1 मिनट 10 ठीक है सैयद जफर इस्लाम, जवाब दीजिए। भाटी साहब जवाब दीजिए। आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। आप कह रहे थे वीडियो दिखाइए। नहीं 1 मिनट, आप कह रहे थे वीडियो दिखाइए अबू आजमी का। मैं कह रहा हूं मेरा वीडियो दिखाया, अभी बोला इसी चैनल पे। मैंने कहा आतंकवादियों के तो आंख निकाल दूंगा, उनके नस्त नाबूद कर दूंगा, उनसे निपट लूंगा, देश निपट लेगा, देश की जनता निपट लेगी, देश की सरकार। लेकिन उन लोगों का क्या करें? ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन, कम से कम ऑपोजिशन इन लोगों से निपटे। अगर हमारी, सुनिए 1 मिनट भाटी साहब, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं लेकिन आप गलत कोट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऑपोजिशन हमारे को कटघरे में भी खड़ा करने के बजाय, 1 मिनट 1 सेकंड, अरे मेरा वीडियो अभी यही चलाइए। अभी आपके कांग्रेस के जो सैयद साहब बोल रहे थे उनके जवाब में मैंने कहा कि आतंकवादियों से सुन लो, बिल्कुल सुनो। मैं कह रहा हूं कि मैं अभी फिर से बोल रहा हूं कि राहुल गांधी और ये दोनों को अपोजिशन संभाले। पहले जिस तरह से देश को तोड़ने की भाषा बोल रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। ऐसे वक्त एकजुट होकर आतंकवादियों के खिलाफ जो हमारा जो पूरा आह्वान है उस पर साथ देना चाहिए। क्या गलत बोला? पार्टियों को तोड़ने में लगे रहते हैं और कश्मीर में हमला हो जाता है। अरे आप देश को संभालो। आपका जवाब नहीं है, आपने हमें कटघरे में खड़ा किया, मैंने आपको इतना बड़ा जवाब दिया। एक सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। आपको आपके सामने कह, ये हमारी एकता अखंडता पे हमला है, हमें इसके प्रति सजग रहना चाहिए। लेकिन जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि सच हिम्मत के साथ बोलना चाहिए, हर्षवर्धन जी भी पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। हर्षवर्धन जी को यह भी जोड़ना चाहिए फिर, अगर वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को पहचान कर करके मारा गया, कि कश्मीर में पाकिस्तानियों ने इस हमले के कश्मीर में मुसलमानों ने इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन किए। कश्मीर की मस्जिदों से बाकायदा शोक संदेश जारी किए गए, इस हमले की निंदा की गई। हमें यह भी कहना चाहिए। भाई मैं तो इतनी बात कह रहा हूं, किसी चीज पर हमें आपत्ति नहीं है। पहचान करके मारा, दुखद तरीके से मारा, निर्दोषों को मारा, लेकिन हम इसके नाम पे हिंदू मुसलमान के बीच अलगाव पैदा न करें। हमें यह भी समझना चाहिए कि भारत का मुसलमान हमारे साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। दोस्तों, सबसे पहली बात, आतंकवाद, नफरत और हिंसा करने वाले इंसान ही नहीं होते हैं, वे जानवर से भी बुरे होते हैं। उनको इंसानियत के दायरे में रखना भी जुर्म है। आतंकवादी हमले के बाद और फिर वही होता है, हिंदू मुस्लिम की बहस में डूबे लोग ये सवाल करना ही भूल जाते हैं कि सुरक्षा में चूक कहाँ हुई। इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आतंकी आए कैसे? इंटेलिजेंस इनपुट कहाँ थे, और अगर थे तो उन्हें नज़रअंदाज किसने किया? ये सब सवाल हमें सत्ता से ज़रूर पूछनी चाहिए। इस पर आपकी क्या है राय, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।